दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे बहुत सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा हमला होने वाला है। आपकी दुश्मनी में लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। बता दें कि बरसों का बदला लेने के लिए आज बहुत बड़ा षड्यंत्र भी होने वाला है। इसीलिए आप सभी को बहुत सतर्क एवं सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जानकारी के तौर पर हम आप सभी को बता दें कि आप हमेशा दूसरों के लिए जान सकते हैं। कोई इंसान अगर तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आते हैं तो आप कभी भी किसी को ना नहीं कहते हैं। आप सभी की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं और यहां तक कि जीवन में आप सबके साथ भला भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज भलाई का जमाना ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें अपने भलाई का नतीजा कुछ इस तरह से मिलेगा कि शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, वह कहते हैं ना कि जिसे अपने थाली में बैठकर खिलाया, अगर वही इंसान तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा करें, तुम्हारे साथ विश्वासघात करें, तो मानो दिल टूट ही जाता है। वह दोबारा कभी इंसान पर विश्वास करने का कोई मौका ही नहीं रहता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त षड्यंत्र कुछ ऐसे लोग कर रहे हैं जो तुम्हारे बहुत खास हैं, बहुत करीब हैं, लेकिन आपको सावधान रहना है। और आज लोगों की मासूमियत चेहरे को देखकर कभी भी पिघल नहीं जाना। मित्रों, कहते हैं ना कि जो इंसान बाहर से बड़ी मीठी बातें करते हैं, तो समझ जाना कि अंदर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुश्मनी का घात भी लगाए हुए हैं। इसलिए आप सभी को अपने जीवन में थोड़ा सावधान रहकर जीवन में आपको भलाई करने का काम करना है। हम जानते हैं कि आप दिल के बहुत सच्चे इंसान हैं। आप हमेशा सभी के सुख हो या फिर दुख हो, सदैव खड़े रहते हैं। आपके सामने कोई रोता है तो आपको देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप उनके आंसू को दूर करने के लिए तक मदद होता है, आप हमेशा करते हैं। लेकिन दोस्तों, लोग आपकी मदद का एहसान इस तरह से चुके हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि यह 24 घंटे आपके जीवन में बहुत चीजों का ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, आज तुम्हें हर इंसान से सतर्क और चैत के रहना है, क्योंकि इस वक्त कोई भी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, लोग इस तरह से दुश्मनी में पागल हो चुके हैं कि मानो जहां उसे मौका मिले तो आपको वह नीचे गिर सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ेगा। बता दे कि आज आपकी कुंडली में ग्रह सितारों का काफी शुभ प्रभाव पड़ रहे हैं और भगवान सूर्य देव के भी असीम कृपा रहने वाली है, जिससे तुम्हारे जीवन में खुशियां लगातार आएंगे और तुम अपने जीवन के हर सपनों को भी सच करते हुए नजर आओगे। मित्रों, बता दे कि जहां हमारे जीवन में कोई समस्या अगर आती है तो उसे समस्या का समाधान भी जरूर होता है। तो ऐसे में आपको आज बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जो समस्या आए उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं। बता दे कि बस समस्याओं को हल ढूंढने का प्रयास करना और प्रभु पर हमेशा विश्वास रखना। कभी तुम्हें जीवन में रोने का वक्त मौका नहीं मिलेगा। बता दे कि यह 24 घंटे के भीतर प्रभु श्री सूर्य देव की बड़ी कृपा तुम्हारे ऊपर है। उससे तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे और तुम्हारे जीवन में जो बरसों से दुख तकलीफ चल रहे हैं तो उसका भी आज अंत होगा। वह कहते हैं ना कि हर चीज का अंत एक न एक दिन जरूर होता है। आज अगर तुम दुख में अपने जिंदगी को जी रहे हो तो बता दे कि कल तुम्हें जो खुशियां मिलेगा, जो सुख मिलेगा, शायद आप अपनी उन खुशियों को देखकर, अपनी उन सुखों को देखकर अपने जीवन के दुखों को पूरी तरह से भूल जाओगे। और आने वाले या 24 घंटे के भीतर कुछ इसी तरह की बड़ी चमत्कारी घटना होने वाली है। भगवान सूर्य देव की तुम्हारे ऊपर जो बड़ी कृपा आज पढ़ने वाली है दोस्तों, इसे तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा और तुम्हारे जीवन की खुशियां तुम्हें आज मिलने वाली हैं। बस आप सभी को आज थोड़ा सावधान रहना है, लोगों से सतर्क रहना है। आप किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर फंस नहीं जाना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे, जिससे तुम्हें आगे चलकर परेशानी भी होगा। इसलिए आप सभी को आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों में आपको सावधान रहना है और कौन सी कार्य करना तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया रहेगा, तुम्हें जीवन में क्या खुशियां भी मिलेगा, कौन से बड़े इच्छा पूर्ण करने का मौका मिलेगा, आपके जीवन में क्या बड़े अच्छे समय आएंगे और आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में लाभ भी होने वाला है। मित्रों, आपको कौन से रास्ते पर चलना है, कौन से रास्ते पर आपको नहीं चलना है, आपके जीवन से जुड़ी हर बातें, आपके राशिफल से जुड़ी हर बातें आप सभी को आज के इस वीडियो के अंदर बताई गई हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं और भगवान श्री सूर्यदेव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री सूर्यदेव जी लिख दें। आपके ऊपर हमेशा सूर्यदेव की कृपा रहेगी, पर आपका सूर्य भी बहुत मजबूत रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं और जानते हैं एक सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण जी से एक इंसान ने पूछा था कि हे प्रभु, इस दुनिया के लोग हमारा हाथ पकड़ के हाथ क्यों छोड़ देते हैं? अच्छी वक्त में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में सभी हमसे दूर हो जाते हैं। आखिर यह कैसा आपका बनाया गया नियम है? तो हमारे श्री कृष्ण जी ने क्या खूब जवाब दिया, जिन्हें सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएगी। दोस्तों, कहां की है? मानव जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है, क्योंकि लोग तुम्हें दिखावे से सहारा बनेगा, लेकिन जब तुम किसी से सहारा मांगोगे तो वहां तुम्हारे मुंह पर ही इनकार कर देगा। क्योंकि इस जिंदगी के रास्ते पर चलना हम ही को पड़ता है और इनमें हमें किसी का साथ भी नहीं लेना चाहिए। अगर महाभारत हो तो हमें ही लड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल के इस कलयुग में लोग तुम्हारे हाथों से फायदा तो उठाएगा, लेकिन कभी तुम्हारा मुश्किल वक्त में तुम्हारा दर्द को नहीं समझेगा। इसलिए हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि दोस्तों, किसी भी इंसान से आप लोग उम्मीद मत कीजिएगा। अगर आपने अपनी खुशियां किसी को तोहफे के तौर पर दिया है या फिर उधार भी लिया है और उसने कहा है कि जब हमारा कोई काम पड़े तो हमें याद करना, लेकिन वह कहते हैं ना कि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आजकल लोग वादा तो बहुत जल्दी कर देते हैं, पर वादा निभाना नहीं पाते हैं। इसलिए हमें अपनी खुशियां तो तोहफे के तौर में दे देना चाहिए, लेकिन कभी किसी पर भरोसा मत रखना कि वह भी तुम्हें अपनी खुशियां देगा। अगर आपका स्वभाव ही लोगों की मदद करना है तो करो, क्योंकि मदद करने में भी दोस्तों कभी हमारे घर का लक्ष्मी खत्म नहीं होता है, बल्कि यह तो और ज्यादा बढ़ता है। अगर किसी की मदद करोगे तो भले ही वह इंसान तुम्हारा तारीफ नहीं करेगा, लेकिन भगवान तुम्हारा तारीफ जरूर करेगा। और हमें तो भगवान के सामने ही हीरा बनकर रहना चाहिए, अलावा इस दुनिया के सामने नहीं। यह दुनिया तो कभी हमसे प्यार करेगा तो कभी नफरत करेगा। यहां वक्त के साथ हर चीज होता है, लेकिन ऊपर वाले हमारे वक्त को नहीं देखते हैं। हमारे पास पैसा हो या ना हो, हमारे पास नौकरी व्यापार हो या ना हो, लेकिन वह हमेशा हमारा साथ देते हैं। इसलिए अगर रिश्ता बनाना है तो उस परमात्मा से बनाओ जो कभी भी तुम्हें उदास होने नहीं देगा, तुम्हारे झोली को भरेगा। अगर यह विचार आपको पसंद आया हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। अब चलिए हम जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी ग्रह गोचर किस योग को दर्शा रहा है। आखिर वह कैसी घटना होगी जिनके कारण किस्मत पर हमला होगा। इसीलिए आज आप लोगों को अपनी कदम बढ़ाने से पहले सोचना पड़ेगा। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बड़ा फैसला ले रहे हैं या फिर कुछ पाने के लिए अपना जोखिम भरा कदम उठा रहे हैं, तो आप लोग सावधान हो जाइए और थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए। अगर आप लोग इस समय लापरवाही करेंगे तो हमें लगता है कि आपके जो दुश्मन है वह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है और तुम्हारे ऊपर हमला भी कर सकता है, क्योंकि उनका इरादा बिल्कुल अच्छा नहीं है। वह हर हमेशा तुम्हारे ही पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं। लेकिन अब मौका है, जी हां, आप बहुत बढ़िया मौका है। आप चाहे तो उन्हें सबक सिखा सकते हैं। पर एक बात और सत्य है कि दोस्तों, वह कहते हैं ना कि ना, समझदार इंसान के आगे समझदार बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। वह बस बहसबाजी करेगा, लेकिन जो समझदार होता है वह कभी तुम्हारे बात को सुनकर इग्नोर नहीं करेगा। देखिए, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है, हम सच बोल देते हैं। क्या बहाने वाले अगले 24 घंटे तक आप लोग तैयार रहेगा? क्योंकि समय भी तुम्हारे पक्ष में है। आप चाहे तो अपने दुश्मनों को जमीन में गिर सकते हैं, और अगर वह आपसे बराबरी करना चाहता है तो आप उनकी औकात भी बता सकते हैं। देखिए, यह जो दुश्मन होता है यह तो आगे नहीं बढ़ पाता है और कुछ कर भी नहीं पाता है, लेकिन दूसरों को देखकर बेवजह की मन में दुश्मनी पालने लगता है। दोस्तों, आखिर हमें किसी के जीवन में दीवार बनने से क्या होगा? अगर कोई अपनी काबिलियत से कुछ कर रहा है तो उन्हें करने दो ना। उनसे आखिर नफरत क्यों करते हो? उन्हें देखकर तुम भी आगे बढ़ने की कोशिश करो, बल्कि उसे नीचे मत गिराओ। वह कहावत आपने सुना है ना
कि जो दूसरों को देखकर खुश होता है वही इस दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान होता है। इसलिए हमें दूसरों को देखकर अच्छा रास्ता चुनना चाहिए, बल्कि घमंडी नहीं बनना चाहिए। और हमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका भाग्य भी करोड़ों में एक है। आप इंसान तो बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि आप थोड़ा तपस्या नहीं कर रहे हो। जहां भी एक बार कोशिश करते हो, अगर असफल हो जाते हो तो फिर कोशिश करना ही छोड़ देते हो। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि यह जमाना बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं जगह बना है जहां हमारा भी सफलता होगा। इसलिए भगवान कभी कभी हमसे जब परीक्षा लेते हैं तब थोड़ा हमें कष्ट मिलता है, और वह कष्ट मिलने से हमारे अंदर बहुत बदलाव भी होता है। जैसे कि हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। और कष्ट मिलने से एक और बात मालूम चलता है कि जो लोग हमारे जीवन में हमारे दौलत से प्यार करते हैं वह हमारे कष्ट वक्त हमारे साथ नहीं रहते हैं, बल्कि हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए भगवान ने अभी यह दुख और सुख दोनों को बहुत बढ़िया बनाया है, और हमारी जिंदगी में ऐसा आना चाहिए ताकि हमें भी मालूम चले कि कौन व्यक्ति हमसे सच्चा प्यार करता है और कौन व्यक्ति हमारे रुपए पैसे को देखकर हमसे जुड़ता है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो लालची है उनके साथ आप कभी भी कोई रिश्ता मत बनाना, वरना वह तो आपको बस दिलासा देगा, लेकिन कब तुमसे गद्दारी करेगा यह तुम जान भी नहीं पाओगे। जी हां, अगर इंसान अपने जीवन में बनाना है तो ऐसे बनाओ जो कभी भी तुमसे नफरत ना करें और बिना बोले तुम्हारा हर दिल की बातें समझ जाए। देखिए, समय आपका कमाया गया धन आपके घर के खर्चों को कम कर सकता है, एवं आप जहां से ऐसे उधर रखे थे वहां भी पैसे आप दे सकते हैं। कुछ जरूरतमंद लोग आपके सामने हाथ भी जोड़ेंगे तो आप उन्हें निराश नहीं करोगे। आपके पास जो होगा आपने देने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कमाया गया धन माता पिता बच्चे जीवन साथी और खुद पर खर्चे तो करें, लेकिन अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए भी अपनी कमाई से कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। ऐसा करने से पैसा कमाते समय मानसिक तनाव महसूस नहीं होता है और मन भी शांत रहता है। आज के दिन आपको कई रिश्तेदारों की कॉल आ सकते हैं और यह कॉल तुम्हें बहुत बड़ी खुशी देने वाला है, लेकिन बिजनेस करने वाले थोड़ा होशियारी से रहना होगा। जैसे कि आप एक दूसरे के बिजनेस से डील करते हैं और रोजाना आपका लाखों करोड़ों का बिजनेस भी होता है और आप एक अच्छे खासी दौलत वाले इंसान हैं और खुद का आपका बहुत बिजनेस है, तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग आज नुकसान से बचकर रहना। कोई ग्राहक अगर आपसे उधारी भी मांग रहा है तो आप उनसे टेढ़ी बात ना करिए, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, कभी कभी हमें इंसानियत के धर्म से भी सोचना चाहिए। हमेशा पैसों में ही लालच नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भूखे हैं तो पहले उनके पेट को भरो, उसके बाद सवाल करो। अगर पहले ही आप उनके सामने नखरे दिखाने लगेंगे तो यह इंसानियत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आज अगर कोई ग्राहक कैसे आपकी दुकान में आते हैं तो आप उनकी मजबूरी को समझिए और वह जो मांग रहा है दे दीजिए, क्योंकि हर कोई आजकल बेईमान नहीं होता है। बहुत इंसान बहुत ईमानदार होता है। कोई तो वादा करता है लेकिन वह पूरा करके दिखाता है, लेकिन कोई वादा करके भी मुकर जाता है। पर हमें एक बार हर किसी की मजबूरी को जरूर समझना चाहिए। नौकरी अगर कोई बड़ा करने का आपका सपना है और आप अपने माता पिता के इज्जत को पूरा ऊंचा करना चाहते हैं और उनके लिए बहुत दिनों से आप धैर्य भी रख रहे हैं और मेहनत तो बहुत खामोशी से कर रहे हैं। नौकरी की पूरी तैयारी आपका हो चुका है, लेकिन किस्मत का साथ न मिलने से आपको बड़ा जॉब नहीं मिल रहा है और आप भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप लोग चिंता मत लीजिए, इनका भी उपाय हमारे पास है और यह उपाय बहुत आसान है। देखिए, जब आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपने घर से निकलते वक्त आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद भगवान का मंदिर अगर रास्ते में दिख जाए तो वहां भी प्रणाम कर लीजिएगा। फिर देखना कि आपका काम कैसे बन जाता है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं तो आज आपके कामों से बहाना नहीं ढूंढना है। जो काम मिल रहा है उन्हें पूरा करना है, नहीं तो आपकी तनख्वाह में से आपका पैसा कर सकता है और फिर बाद में आपका नुकसान हो सकता है। आप भंडारा भी करवाना चाहते हैं या फिर अपने नए घर का आगमन करना चाहते हैं तो यह दिन बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हैं। व्यापारी करने वाले लोग आपके हाथ बहुत बड़ा सौदा लगेगा। जी हां, आप एक ऐसा व्यापारी से हाथ मिलाने वाले हैं जो तुम्हें बहुत फायदा देने वाला है। बस उनसे तुम्हें थोड़ा मीठी बात करना होगा। देखिए, हमें हमेशा हर किसी से क्रोध में ही बात नहीं करना चाहिए।
और उदास नहीं रहना चाहिए। उदास रहोगे तो टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ेगा तो मन में अच्छा निर्णय नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आप अपने चेहरे पर एक मीठी से मुस्कान रखिए। फिर आपका दुश्मन भी आपकी कमजोरी को अपने कब्जे में नहीं कर पाएगा, और आप खुश रहेंगे तो कोई समस्याओं का असर भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो आज के दिन तुम्हें अपने जीवन साथी का पूरा इज्जत करना है। अगर कोई मित्र तुम्हें अपने ही जीवन साथी के खिलाफ कुछ गलत शब्द बोल रहे हैं या फिर आपको भड़का रहे हैं, तो आप उनके बातों पर ना चलिए, बल्कि जो आपका जीवन साथी है पहले उनसे भी एक बार आप पूछ लीजिए, तब कोई बड़ा कदम उठाइए। वैसे तो आज आपके खर्च भी अच्छे ही होंगे, और वह खर्च होने का कारण यही होगा कि कोई रिश्तेदार आपका चुना भी लगा सकता है। लेकिन एक बड़ा गुड न्यूज मिलने से आज आप दिल खोलकर खर्च भी कर सकते हैं। अगर कोई पराया स्त्री है तो आप उनका सम्मान कीजिए, और अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उसे गलत को रोकिए। देखिए, ईमानदार इंसान की पहचान यही होता है कि वह कभी भी गलत होते नहीं देखना चाहता है। जी हां, आज काम का प्रेशर नहीं रहेगा, और आप थोड़ा वक्त निकालकर अपने पूरे परिवार को खूबसूरत जगह पर घुमाने के लिए भी ले जाएंगे। रेस्टोरेंट में आज बढ़िया खाना भी आकाश सकते हो, और आपकी जो संतान है वह आपसे कुछ भी इच्छा करेगा तो आप उन्हें जरूर दीजिएगा, ताकि आपका संतान भी आपसे पूरा प्रेम करे। अगर परिवार में दिन अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों की कमी है, तो मैं यही कहूंगा कि पैसों की कमी होने के वक्त तुम्हें ज्यादा खर्च भी नहीं करना है। वैसे तो घर की जरूरत चीज हमें खरीदना ही पड़ता है, लेकिन पैसे भी आपको संभाल कर रखना होगा। आज आप जो भी करेंगे उनमें फायदा ही होगा, और हो सके तो आज आप लोग भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, और आपका मन भी खुश रह सकता है। हर एक चीज का सीमित समय होता है, और इस समय में उस काम को करना ही बेहतर रहता है। तभी आपको बेहतर सफलता भी मिल पाता है। अगर आपको अपने जीवन का असली सुख चाहिए और गृह गोचर का पूर्ण रूप से भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से बिना मन निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी जाए, मां भवानी न्याय के देवता, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जो भी प्रेम से जय माता दी जाए देव महाराज लिखेगा, उनके जीवन में कभी दुख दर्द, कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई परेशानी माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव महाराज जी नहीं आने देंगे। इतना तो फिक्स है। देखिए दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है तो उनके जीवन में कभी दुख दर्द नहीं आती है। से ज्यादा दुख तो ऐसे ही टल जाती है, और बाकी जो बचता है वह सब भगवान दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिन में 1 से 2 बार भगवान को जरूर याद कीजिए। जब आप भगवान को याद करोगे तभी भगवान आपको भी याद करेगा। भगवान का नाम लेने से जीवन के नकारात्मक दोष दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़े देवता जो कि पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है और आप उसे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, अभी तक आप उनके संकेतों को जान नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह बड़े देवता की रक्षा करने के लिए हमेशा आपके आसपास, आपके अगल बगल ही रहते हैं, और उनका पूरा नजर आपके ऊपर ही रहता है। इसलिए एक बात आप अपने जीवन में हमेशा नोटिस किए होंगे कि जब आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाता है, और लोग कितना से कितनी गलत कर देते हैं, कुछ भी कर देता है, फिर भी उन्हें उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोग गलत करते हैं लेकिन गलत कार्य का परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान उनके ऊपर मेहरबान है ही नहीं। और जब आप छोटे से भी छोटे गलत कार्य करते हैं फिर भी आपको तुरंत परिणाम हम मिल जाता है, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान हैं, और भगवान नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य करें। दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बड़ी चीजों का रूप धारण कर लेता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब मेहनत करें और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़े, हमेशा सही के रास्ते पर चलें, ताकि परिणाम भी आपको सही प्राप्त हो। दोस्तों, उन देवता के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं जो देवता आपके ऊपर मेहरबान है। और यह बात हमने पिछले कई वीडियो में भी बताया है कि पितृदेवता, कुल देवता, आराध्य देव आदि के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन इन देवता के बारे में हमने आपको कभी नहीं बताया है।
दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो देवता भी आपके ऊपर मेहरबान है, यह देवता चाहे तो इंसान को भिखारी से महाभिखारी को चुटकियों में राजा बना सकते हैं। जी हाँ, और इस देवता के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। दोस्तों, आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखें। हम आपको उन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अब आपकी हर मनोकामना, हर एक इच्छा हर हालत में पूरी होकर रहेगी, क्योंकि जो ज्ञान हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, यह ज्ञान की बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा। बहुत ही जांच परख करने के बाद ऐसा वीडियो खास आपके फायदे के लिए बनाया है। मैं काफी समय से देख रहा हूं कि आप अपने जीवन में लगातार परेशानियां झेलते आ रहे हैं। जो भी उपाय बताता हूं, जो जानकारी मैं आप सभी को देता हूं, वह सब व्यर्थ चला जाता है और उतना मेहनत करने के बाद भी आपको जीरो के बराबर सफलता मिलती है। इसलिए आप भी अपने जीवन काल से परेशान हो चुके हैं कि आखिर हम अपने जीवन में करें तो क्या करें गुरुजी। जो भी बात बताते हैं मैं सब करके देखता हूं, फिर भी व्यक्ति चला जाता है। आखिर हमारी किस्मत में लिखा गया है, भगवान क्या चाहते हैं, हमें जीने देंगे या नहीं, यही सब सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर तो मेहरबान है ही, साथ ही साथ एक और भी बड़े देवता देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार आपके ऊपर होने वाला है। जी हां, ऐसा चमत्कार होगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप खुद कहोगे कि अब मेरी किस्मत बदलेगी। आप मेरा जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को थोड़ा सा भी इसके मत कीजिएगा और ना ही वीडियो मिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ग्रह गोचर तथा पंचांग गणना करने के बाद वीडियो का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अब आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का चमत्कार होने वाला है और साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी तो आपके ऊपर मेहरबान है ही, भगवान महादेव जी का हाथ तो आपके सर पर है ही, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके ऊपर अब चमत्कार करने वाले हैं और अपना निराला खेल दिखाने वाले हैं। अब आपकी दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन के चैन गायब हो जाएंगे। जी हां, इसीलिए हमने कहा है कि आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना आपका फर्ज बनता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला है कि भगवान किस प्रकार से आपकी प्रार्थना सुनेंगे और किस तरह से आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकेगी, और आखिर क्यों आप अपने जीवन में इतना सारा दुख झेल रहे हो। और भी राशि के जातक है, उन सभी के जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों नहीं आती है। सभी 12 राशि को छोड़कर केवल आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका जो शनि है वह हमेशा से ही आपके विपक्ष में चला है। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन सभी चीजों में आपको असफलता ही मिलती है। थोड़ी सी खुशियां आपके जीवन में आती है, फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है, फिर आपकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहें कि खुशियां दुख में बदल जाती हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं, आप उन सभी दुख तकलीफों से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। डीयू में हम आपको वहां जानकारी देने वाला है कि कैसे आपकी किस्मत चमकेगी, कैसी आप अपने जीवन को बदलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार वीडियो है। अब आपके ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का कृपा आपके ऊपर बरसाने वाला है। दिखाओ, जिस प्रकार से सावन की बरसात होती है, वैसे ही आपके जीवन में भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा बरसाने वाली है। क्योंकि जब आप आपकी दुख तकलीफ भगवान शनिदेव की देखें तो उनसे भी आपका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वहां आपके दुख को देखकर रोने लगे।
जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी लंबे से आपके जीवन में एक एक कर बहुत परेशानियां आ रही थीं और आप अपने जीवन में ही खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन भगवान शनिदेव जी आपकी हर एक आंसुओं का कीमत चुकाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि भगवान शनिदेव जी ने आपकी सुन ली है। आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आपको 4 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी कि आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। जी हाँ, आखिर वह कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि राख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हैं? फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं? नशे फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। दोस्तों, भरोसा अगर खुद पर हो और ऊपर वाले भगवान पर, तो डरने का और हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका ध्यान और फोकस रास्ते में आने वाली बाधाओं पर नहीं, अपने करियर पर होता है, अपने मंजिल पर होता है। दोस्तों, तान पकड़कर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपना दुख तकलीफ और अपना कमजोरी हर किसी को मत बताओ। यह जरूरी नहीं है कि लोग हर हमेशा आपकी मदद ही करेंगे। इसलिए सोच समझकर अपनी कमजोरी किसी को बताना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस चीजों पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आसपास अगल बगल आजू बाजू में दिखना शुरू हो जाता है। जो इंसान झूठ बोलता है उन्हें सब कोई झूठा ही नजर आता है। और आप अपने जीवन में इतने अच्छे हैं, इतने भोले भाले हैं, आप तुरंत हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही पूरी दुनिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सावधान हो जाइए। आप जितना सीधे साधे, जितना भोले भाले रहोगे, लोग आपको इतना परेशान करेंगे और उतना आपको लूटते जाएंगे। हर छोटी मोटी बात अपने दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहा हो। जो लोग आपके साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करिए, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जो वह गए वहीं काटोगे। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा हाँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी किस्मत में ही ब्रह्मा ने लिख दिया है, उनका समय आप बहुत ही नजदीक आ चुका है। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का समय है। जी हाँ, यह समय कुछ कर गुजरने का समय है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि अब आपकी किस्मत का द्वारा ही खुलने वाला है। आने वाले अगले 24 से 26 घंटे के भीतर आपको अपने कर्मों का वह शुभ फल मिलने वाला है। इसके बारे में दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। आने वाले अगले 24 से 36 घंटे के भीतर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत घटना होने वाले हैं जो कि दोस्तों आपने कभी सोच भी नहीं होंगे। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, सोचा हुआ कम समय पर पूरा नहीं होता है। जो मन में सोच रखते हैं वह नहीं होता है, और इसके बारे में नहीं सोच होते हैं, कभी कभी वही हो जाता है। कहते हैं ना, आखिर वही हुआ। जी, बात का हमें डर था, इसलिए धरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समस्या जवाब से बाहर होने लगेगा तो उसे संभालने के लिए भगवान है। इसलिए जहां पर कुछ समझ में जो आने लगे तो आप अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह घटना सुनकर आपके होश उड्डी हैच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कोई भी मत करना और ना ही हल्के में लेने की भूल करना, क्योंकि स्वयं एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति ने दे दिया है। बहुत बड़ा संकेत दोस्तों, अब समय आ गया है आपके भाग्य का ताला खुलने का। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने जीवन में बहुत से छोटे बड़े लोगों का डांट फटकार सुननी है, लेकिन अब और नहीं। अब आपको सुख। वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला है कि भगवान किस प्रकार से आपकी प्रार्थना सुनेंगे और किस तरह से आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकेगी, और आखिर क्यों आप अपने जीवन में इतना सारा दुख झेल रहे हो। और भी राशि के जातक है,
उन सभी के जीवन में परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों नहीं आती है? सभी 12 राशि को छोड़कर केवल आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर भी हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपका जो शनि है वह हमेशा से ही आपके विपक्ष में चला है। इसीलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन सभी चीजों में आपको असफलता ही मिलती है। थोड़ी सी खुशियां आपके जीवन में आती है, फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है, फिर आपकी खुशियां मातम में बदल जाती हैं। यानी कि सीधे शब्दों में यूं कहें कि खुशियां दुख में बदल जाती हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में जो दुख दर्द चल रहे हैं, आप उन सभी दुख तकलीफों से परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। डीयू में हम आपको वहां जानकारी देने वाला है कि कैसे आपकी किस्मत चमकेगी, कैसी आप अपने जीवन को बदलेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार वीडियो है। अब आपके ऊपर न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का कृपा आपके ऊपर बरसाने वाला है। दिखाओ, जिस प्रकार से सावन की बरसात होती है, वैसे ही आपके जीवन में भगवान शनिदेव जी की विशेष कृपा बरसाने वाली है। क्योंकि जब आप आपकी दुख तकलीफ भगवान शनिदेव की देखें, तो उनसे भी आपका दुख दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर वहां आपके दुख को देखकर रोने लगे। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि काफी लंबे से आपके जीवन में एक एक कर बहुत परेशानियां आ रही थीं और आप अपने जीवन में ही खून के आंसू रो रहे थे। लेकिन भगवान शनिदेव जी आपकी हर एक आंसुओं का कीमत चुकाने वाले हैं। जी हां, क्योंकि भगवान शनिदेव जी ने आपकी सुन ली है। आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में आपको 4 बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, खुशखबरी ऐसी होगी कि आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। जी हां, आखिर वह कौन सी बड़ी खुशखबरी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहना, क्योंकि भगवान शनिदेव जी कहते हैं, और यह बात गीता में भी साफ शब्दों में लिखा गया है कि राख भरोसा खुद पर क्यों ढूंढते हैं? फरिश्ते पंछियों के पास कहां होते हैं? नशे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। दोस्तों, भरोसा अगर खुद पर हो और ऊपर वाले भगवान पर, तो डरने का और हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका ध्यान और फोकस रास्ते में आने वाली बाधाओं पर नहीं, अपने करियर पर होता है, अपने मंजिल पर होता है। दोस्तों, तान पकड़कर खींचने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन साथ देने वाला इंसान बहुत कम मिलते हैं। इसलिए अपना दुख तकलीफ और अपना कमजोरी हर किसी को मत बताओ। यह जरूरी नहीं है कि लोग हर हमेशा आपकी मदद ही करेंगे। इसलिए सोच समझकर अपनी कमजोरी किसी को बताना। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस चीजों पर आपका ध्यान जाता है वही चीज आसपास, अगल बगल, आजू बाजू में दिखना शुरू हो जाता है। जो इंसान झूठ बोलता है उन्हें सब कोई झूठा ही नजर आता है। और आप अपने जीवन में इतने अच्छे हैं, इतने भोले भाले हैं, आप तुरंत हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही पूरी दुनिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यही गलती आप अपने जीवन में कर रहे हैं तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, आप सावधान हो जाइए। आप जितना सीधे साधे, जितना भोले भाले रहोगे, लोग आपको इतना परेशान करेंगे और उतना आपको लूटते जाएंगे। हर छोटी मोटी बात अपने दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो जैसा है उनके साथ वैसा ही बनकर रहा हो। जो लोग आपके साथ जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, आप भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करिए, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, जो वह गए वहीं काटोगे। अगर बात समझ आई हो तो बोलिएगा हाँ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी किस्मत में ही ब्रह्मा ने लिख दिया है, उनका समय आप बहुत ही नजदीक आ चुका है। जी हां, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब आपको अपनी मेहनत का फल प्राप्त करने का समय है। जी हां, यह समय कुछ कर गुजरने का समय है। जी हां दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें कि अब आपकी किस्मत का द्वारा ही खुलने वाला है। आने वाले अगले 24 से 26 घंटे के भीतर आपको अपने कर्मों का वह शुभ फल मिलने वाला है। इसके बारे में दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे।
आने वाले अगले 24 से 36 घंटे के भीतर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत घटना होने वाले हैं जो कि दोस्तों आपने कभी सोच भी नहीं होंगे, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, सोचा हुआ कम समय पर पूरा नहीं होता है। जो मन में सोच रखते हैं वह नहीं होता है, और इसके बारे में नहीं सोच होते हैं, कभी कभी वही हो जाता है। कहते हैं ना, आखिर वही हुआ। जी, बात का हमें डर था, इसलिए धरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समस्या जवाब से बाहर होने लगेगा तो उसे संभालने के लिए भगवान है। इसलिए जहां पर कुछ समझ में जो आने लगे तो आप अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह घटना सुनकर आपके होश उड्डी हैच जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को मजाक समझने की गलती कोई भी मत करना और ना ही हल्के में लेने की भूल करना, क्योंकि स्वयं एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति ने दे दिया है। बहुत बड़ा संकेत दोस्तों। अब समय आ गया है आपके भाग्य का ताला खुलने का। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपने अपने जीवन में बहुत से छोटे बड़े लोगों का डांट फटकार सुननी है, लेकिन अब और नहीं। अब आपको सुख भोगने का समय आया है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मन वालों की हार होगी और आपकी जीत होगी, क्योंकि आपके साथ एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति जुट गई है। अब आप देखते जाओ, आपकी जीवन काल में यह बड़ी दिव्य शक्ति कौन कौन से बड़े चमत्कार करने वाले हैं और कौन कौन से परिवर्तन करने वाले हैं। आपके व्यापार, व्यवसाय, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी स्तरों पर अब चमत्कार पर चमत्कार होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एकदम शांत और अकेले में देखना। अगर आप अपने जीवन का चरम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत, वैभव, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अब सांसारिक सुख भोगने का समय आ गया है। दुनिया की सभी खुशियां आपके कदमों में होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता, एक बहुत बड़ी दिव्य शक्ति आपकी कुंडली में विराजमान हो गए हैं। आखिर कौन कौन से सुख आपकी किस्मत में लिखा है? नौकरी का सुख मिलेगा, व्यापार, कैरियर, बिजनेस का सुख मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा, प्यार का सुख मिलेगा, धन दौलत का सुख मिलेगा। इन सभी के ऊपर आज के वीडियो में चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 7 बिंदुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आप सभी लोगों को अवश्य पता होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपके जीवन में होने वाले 2 ऐसी बड़ी घटना के बारे में भविष्यवाणी करेंगे जो अगले 24-36 घंटे के अंदर आपके जीवन में घटित होने वाले हैं, जिनके परिणाम आपके जीवन में बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, आपको यह बता दिया जाए कि अगले 24 से 36 घंटे में ग्रहों की कौन सी दशा रहने वाली है और कौन सी 3 बड़ी विपत्तियां आपके ऊपर आने वाली हैं। अब इससे होगा कि आने वाले और आपके जीवन में होने वाले सभी गलतियों से पहले ही तर्क हो जाएंगे और आप अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए ऐसे फैसले लेंगे जिससे कि आपके जीवन में आने वाले सभी विपत्तियां चले जाएंगे और देवी देवताओं का भी शुभ आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनमोल बात हम आप सभी को बताना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हवा एक दिशा में नहीं बहती है, वह अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख दुख होते हैं, कभी सुख तो कभी दुख, और यह तो प्रकृति का नियम है। सुख दुख की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा ध्यान और हमारा फोकस आने वाले महत्वपूर्ण विषय पर होना चाहिए, तभी आप अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर पाओगे। 24 घंटे के समय अंतराल में आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसलिए इस समय अवधि में अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप दिल खोलकर कर सकते हैं, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए लाभ दिलाने वाला समय रहने वाला है। भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे का समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आप इस समय अवधि में बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़े बड़े लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति और बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन क्षेत्रों से भी
अब आपको लाभ होने वाला है और सफलता मिलने वाली है। जिन क्षेत्रों के बारे में आपने कभी सोचा नहीं था दोस्तों, अब आपको चारों तरफ से बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। भगवान अम्मा विष्णु जी के असीम आशीर्वाद से यह समय आपके लिए भाग्य उदय का समय रहने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना और इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम अंत तक देखना। दोस्तों, पूरा वीडियो देखना, तब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं और बहुत बड़ी गुप्त खबर सुनाने वाला हो। तो चलिए जानते हैं अगले 24 घंटे का महाराशिफल किस प्रकार से अगले 24 घंटे में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपकी धन दौलत से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आपकी वह सभी समस्या समाप्त होने वाली है और आपको अपने जीवन काल में धन से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सभी समस्याओं का अंत होगा। जी हां, भगवान ब्रह्मा विष्णु जी अंत करने वाले हैं। दोस्तों, पूरे घर में ताला लगा देना और किसी कोने में एकांत जगह बैठकर एकदम अकेले में ही वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, यह खुशखबरी सबको हिलाकर रख देने वाले हैं। जी हां, क्योंकि ऐसी खुशखबरी सबको नहीं मिलता है। बहुत खुश नसीब वालों को ऐसा सुनहरा मौका मिलता है, तभी तो यह खुशखबरी आपको मिल रहा है। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, पूरा जीवन भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में ऐसा महासंयोग निर्मित हो रहा है जो कि खुद भगवान ब्रह्मा विष्णु जी आपके घर पर आने वाले हैं और आपके घर पर दस्तक देने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है और जो आपके नसीब में है, जो आपके भाग्य में है, वह भागकर आपके पास आने वाला है। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा संदेश भेजा है। इस संदेश चढ़ते आपको मेहनत करना होगा। मन में चल रही है घर परिवार की, ऑफिस की, व्यापार की, 2 मिनट के लिए सब बातें भुला देनी है। तुम्हें फोकस करना है गुरुजी के शब्दों पर, गुरुजी की भविष्यवाणी पर, क्योंकि बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। बात को ध्यान से सुनना, कल 6:10 से महायुद्ध होने वाला है। संकट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े दुर्भाग्य से बच सकते हो, बहुत बड़े संकट को तुम टाल सकते हो। लेकिन सबसे पहले, अगर तुम अपनी कुल देवी या कुल देवता का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अर्जी लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय कुल देवी कुल देवता लिखना। वो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अब गुरुजी तुम्हें दूसरे महापरिवर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, होश उड़ा देने वाली सच्चाई जो आपको सुनते ही बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, एक पराई स्त्री का संग तुम्हें जेल की हवा खिलवा सकता है। इंसान जब बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता कि जिंदगी में कितनी सारी परीक्षाएं होती हैं। उसे केवल खेलने से मतलब होता है, अपनी मस्ती में मस्त रहने से मतलब होता है। लेकिन हर बच्चा जवान होता है और जवान होते उसकी जिंदगी में ढेर सारी जिम्मेदारियां, दोस्तों, ढेर सारी परेशानियां और ढेर सारी माया दस्तक दे देती है। और उसी माया में सबसे बड़ी माया है स्त्री का आकर्षण, जो कि हर इंसान को होता ही होता है। कभी कभी यह आकर्षण सच्चा प्रेम होता है और कभी कभी वासना का खेल होता है। तुम्हारी जिंदगी में अब ये सच्चा प्रेम होगा या माया का खेल होगा, वासना का खेल होगा, ये तो तुम ही जान सकते हो। लेकिन अगर पराई स्त्री से हाल फिलहाल में तुमने नजदीकियां बढ़ाई तो जेल का चक्कर काटना पड़ सकता है। और अगर तुमने सालों गुजार दिए जज बनाने में तो यह परिवर्तन तुम्हारी सारी इज्जत एक झटके में उतार देगा। गुरुजी ने तुम्हें बताया है, राहु जब परीक्षा लेता है तो हर हाल गंभीर हो जाता है। अगर यह परीक्षा में तुम असफल हो गए तो पूरे मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। तुम किसी के साथ नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाओगे। हर घर में तुम्हारी चर्चा होगी, पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी होगी। दूसरा महापरिवर्तन, बात को गंभीरता से सुनना और वीडियो को अंत तक देखना। तुम्हारी जिंदगी में एक स्त्री दस्तक देने वाली है जो कि शादीशुदा भी हो सकती है, और तुम अगर शादीशुदा हो तो उनके प्रेम के जाल में खुद को फंसने मत देना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी का आकर्षण हमें सब कुछ भुला देता है कि मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और वो इंसान प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि बाद में बर्बादी ही बर्बादी उसका इंतजार कर रही होती है।
इसी के साथ मान लो तुम शादीशुदा नहीं हो, फिर भी हाल फिलहाल में किसी के साथ प्रेम प्रसंग जोड़ना तुम्हारे लिए हितकारी साबित नहीं होगा। वह औरत तुम्हारा इस्तेमाल कर सकती है, वह लड़की तुम्हें बहुत बड़े झूठे केस में फंसा सकती है, तो तुम्हें संभलना है या नहीं, तुम्हारे हाथ में है। ये राहु की परीक्षा है। अगर तुम अपने चरित्र को पावन रखोगे तो बच जाओगे, लेकिन चरित्र को कलंकित किया तो शनि की जो कृपा मिलने वाली थी उससे भी तुम पीछे रह जाओगे, क्योंकि अब जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है और इस महायुद्ध में तुम्हें एक एक बात का ध्यान रखना होगा। कभी कभी दोस्तों जिंदगी पलट सी जाती है, हमें ऐसा लगता है कि मेरा ये काम बनेगा, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। हम कभी कभी किसी काम को लेकर बहुत उत्साहित होते हैं कि उस तारीख को मुझे वो काम करना है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं वो काम करूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम 4 जनों को उस बारे में बताते हो कि हमारा वो काम है, उस तारीख को हमें वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, और 1-2 दिन पहले ही तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, पैर में फ्रैक्चर आ जाता है, हाथ टूट जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती है। क्या तुम्हें सामान्य बातें लगती हैं? ये सब कुछ हमारे नगर में ढिंढोरा पीटने के कारण होता है। तुम्हें खुद को एक बात समझा देनी है कि अपनी खुशियों को दुनिया वालों को मत बताओ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले सोचेंगे कि ये कितना बड़ा आदमी है, इनके पास कितना पैसा है, इनके तो काम बन रहे हैं, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। सब लोग तुमसे जलेंगे। दोस्तों, हमारी बात गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं है, और अगर तुम्हें किसी पर विश्वास करना है तो अपने माता पिता पर कर लेना, लेकिन अपने माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी पर विश्वास मत करना दोस्तों, वरना हर जगह तुम्हें ठोकर खानी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारी ग्रह कुंडली के आधार पर अगर कोई पराया आदमी तुमसे कहे कि तेरा ये काम मैं बनवा दूंगा, तो उस पर विश्वास कर लेना। लेकिन कोई तुम्हारा अपना कहे कि मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरे काम आऊंगा, तू बस मुझे एक बार याद कर लेना, तो उस पर भी विश्वास मत करना, क्योंकि हाल फिलहाल में तुम्हें खतरा किसी अपने की खून के रिश्ते से बन रहा है। क्योंकि हमारे मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको उनसे खतरा बन रहा है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो, पैसा कमाते हो, जिंदगी में उन्नति करते हो, तो हर वो इंसान तुमसे चलेगा जो तुम्हारे साथ पला बढ़ा है, जो तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है। जब उसके पास कुछ नहीं होगा और तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा, तो सामान्य सी बात है, वो तुमसे बात करना भी बंद कर देगा और तुमसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ देगा। गुरुजी तीसरे महापरिवर्तन के बारे में तुम्हें बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, वरना आप बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किसी को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करवा देते हैं। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। कई बार हम इस चीज का भी शिकार बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्यार पाने के लिए, अपना व्यापार जमाने के लिए, नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह से तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर तरह तरह के नींबू के टोने टोटके करते हैं। एक बात आप हमें बताइए, अगर टोना टोटका गन्ने से किसी इंसान को बर्बाद किया जा सकता था, तो अंबानी, टाटा, बिरला, इन लोगों के ऊपर लोग टोना टोटका क्यों नहीं करते? दोस्तों, बात तो सोचने वाली है। इसका मतलब इन चीजों में फंसकर तुम खुद अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो। शास्त्र क्या कहते हैं? जो इस तरह का तंत्र मंत्र करता है, वो इंसान जिंदगी में उलटे मुंह गिरता है, वो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए गुरुजी तुम्हें सतर्क करने आए हैं, सावधान करने आए हैं। कोई तुम्हारे ऊपर भी तंत्र मंत्र कर सकता है, खुद को मजबूत बनाकर रखना। और तुम किसी के ऊपर तंत्र मंत्र भूलकर भी मत करना, वरना बाजी उल्टी पड़ जाएगी। जब तक हमारे कर्म सही हैं, हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, कोई हमारा बाल भी भांका नहीं कर सकता, लेकिन हमने किसी की बुराई कर दी, हमने किसी पर तांत्रिक क्रिया कर दी, हमने किसी का बुरा सोच लिया, तो उस इंसान का बुरा कर्म हमारे ऊपर आ सकता है। इसीलिए हम तुम्हें सचेत कर रहे हैं। गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया कर सकता है। बचकर रहना, सावधान रहना। हनुमान जी के मंदिर जरूर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी होता क्या है, पड़ोसी महंगी कार लेकर आ गया, तो 4 लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं, ये तो 2 नंबर का कमा रहा है,
उसके खिलाफ अफवाहें उड़ जाती है, तो ये बुरे कर्म आपको नहीं करने। कोई महिलाएं हैं जो आपस में बैठती है तो एक दूसरे की बुराइयां करती है, ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। गुरुजी, बहुत बड़ी बात तुम्हें भी कभी जब हम कुछ नहीं कर पाते और सामने वाला कुछ कर जाता है तो उसकी बताने खाने नहीं देती। जा रहे हैं यह बात गुरुजी हर किसी को नहीं बताते। तुम गुरुजी के अपने हो और तुमने यहाँ तक वीडियो को देखा है, इसीलिए ये बात जानने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है। और तुमने आगे की वीडियो अंत तक देख ली तो तुम्हें उपाय भी मिल जाएगा, चमत्कारिक मंत्र भी मिल जाएगा। और जिंदगी में जो महायुद्ध शुरू होने वाला था वो महायुद्ध टल जाएगा। गुरुजी तुम्हें 3 सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बहुत ध्यान से और गंभीरता से बात को सुनना। तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा दोस्तों खूबसूरत हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी तुम्हें बरतनी है कि इस वीडियो के अंदर गुरुजी ने जो बातें बताई हैं वो किसी को मत बताना, अपने आप को समझा देना मुझे क्या क्या करना है। ढिंढोरा मत पीटना। तुम्हारी सफलता का तुम जो काम करने वाले हो उसके बारे में किसी को मत बताना। तुम्हारी जो योजना है, तुम्हारा जो प्लान है, तुम खुद इतने सक्षम हो कि तुम खुद फैसला कर सकते हो कि तुम क्या कर रहे हो। कभी कभी से कुछ काम करने की इच्छा होती है, सोचते पहले उस इंसान से पूछ लेता हूं ये सही रहेगा या नहीं। क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? तुमने बचपन से लेकर आज तक कितना संघर्ष किया है, तुम जानते हो क्या? उन संघर्षों से तुम्हें अनुभव नहीं मिला। तुम्हारे पास इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हो, तो किसी से ज्ञान मत लो, किसी से सलाह मत लो। लोग जब देखेंगे कि ये तो आगे निकल रहा है, ये तो योजनाएं बना रहा है, तो वो तुम्हें गलत सलाह दे देंगे। जो काम अच्छा बनने वाला था वो भी बिगाड़ देंगे, तुम्हें गलत रास्ते पर भेज देंगे। तो पहली सावधानी यही बरतनी है। अब सबसे पहले आपको हम बता दें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि आपके पास धन है या नहीं है, संपत्ति है या नहीं है, मान सम्मान है या नहीं है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या